गिरिराज गोवर्धन मुंडिया पूर्णिमा मेला 2025 की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुंजरी का लौटा के दौरे पर हैं। गिरिराज गोवर्धन पर्वत की हेलीकॉप्टर से परिक्रमा की और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं पुंजरी का लौटा से, जहां पर अब परिक्रमा कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। इससे पहले सेफ हाउस में अधिकारियों से वार्ता और साथ ही साथ उनके बाद वो जो तस्वीरें थी आपने देखी, जब जल सेवा भी उनके द्वारा की गई, उनका परिवार वहां पर मौजूद रहा। साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, साथ ही नौक्षम चौधरी नजर आ रही हैं। तस्वीरें सबसे पहले फोर्स इंडिया पर, और क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का बड़ा जुड़ाव होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शख्सियत जब हम देखते हैं कि शुरुआत से अब तो 1.5 साल का समय गुजर गया है, कि लेकिन हर मौके पर जब जब बन पड़ता है वो वहां पर पहुंचते, और ये एक सतत प्रक्रिया उनके जीवन की रही। भरतपुर से सहयोगी रवि समय जुड़े हुए हमारे साथ में। रवि, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, खास तस्वीरें हैं, एक और दर्शन भी समय सीधे उस पवित्र देवस्थान की ओर, तो दूसरी ओर सीएम भजनलाल शर्मा का वो सतत क्रम जिसमें परिक्रमा की और रास्ते में जब कोई अवरोध आया, गंदगी नजर आई तो उसे उठाया भी। देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं। उससे पहले जो सांगानेर की तरफ से जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, भाजपा मंडल के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने पुष्प देकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगवानी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब बताया जा रहा है कि सांगानेर विधानसभा से करीब 500 से 800 के करीब जो लोग हैं वो आए हैं परिक्रमा करने के लिए। उनका दल भी आया है और जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, वो तमाम यहाँ पहुंची है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुके देकर उनकी अगवानी की है। और भजनलाल शर्मा ने सभी लोगों से मुलाकात भी की। हालांकि अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है श्रीनाथ जी मंदिर पहुंच चुके हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर में जो उनका कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में करीब ये बताया जा रहा है 10 से 20 मिनट यहाँ लगेंगे। वहाँ उनकी जो अगवानी है मुख्यमंत्री की, वो चंदू मुखिया जो है, महंत है श्रीनाथ जी मंदिर के, उन्होंने की है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही है इस बार की मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत शानदार व्यवस्थाएं जो है राजस्थान की सीमा में जो जितने भी मंदिर आते हैं उन मंदिरों में की गई है। सभी को साफ तौर पर साफ सफाई की बात की जाए, सजाया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक मंदिर पर लाइट की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो आस्था का केंद्र है, हमेशा से वो गिरिराज जी आते रहे हैं और इस भावना से वो काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात्रि को यहाँ रुकेंगे, विश्राम करेंगे। सुबह गिरिराज जी के फिर वो जो है बंदरों को चना खिलाने की बात की जाए, गायों को घास खिलाने की बात है, और तमाम वो काम वो करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल रवि, और ये खूबसूरती है सनातन की, क्योंकि जब हम त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, इस तरह की तस्वीरें और खासतौर पर जब प्रदेश की मुखिया की तस्वीरें इतनी जीवंत होती हुई नजर आती है तो लोगों को भी आत्मविश्वास मिलता है कि प्रदेश की कमान सही हाथों में। लेकिन मुंडिया पूर्णिमा मेला, रवि, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत खास दिन है, गुरु के महत्व को हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे में अध्यात्म के साथ जुड़ाव और इस दिन हर बार सुनने में आया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब तो एक नए पद पर, एक नई जिम्मेदारी पर, लेकिन लगातार कई वर्षों से वो और उनका परिवार कार्यक्रम वहां पर आयोजित करता है, सेवा वहां पर करता है, भले ही जल सेवा हो या फिर प्रसादी की सेवा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि हर महीने वो आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी हमने यहाँ लोगों को देखा सुना कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बहाने वो भी गिरिराज जी आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका गिरिराज जी आना नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं तो इस बहाने वो दर्शन कर जाते हैं, परिक्रमा दे जाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि गिरिराज जी के बुलाने का भी एक अलग अलग कारण ये रहता है कि कोई किस बहाने से आता है, कोई किस बहाने से आता है। और ये बहाना ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब गिरिराज जी आते हैं तो हजारों की संख्या में कई ऐसे लोग हैं जो दर्शन करने के लिए पुंजरी कलौटा पहुंचते हैं, गिरिराज जी पहुंचते हैं। रवि, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, श्रीनाथ जी के समक्ष इस समय राजस्थान के मुखिया हैं, उनके साथ सहपत्नीक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी गीता देवी भी उनके साथ में है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। रवि, तस्वीरें नजर आ रही हैं मंदिर से सीधी। देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले एक दिन पहले जो है उनकी पत्नी जो गीता शर्मा है वो यहाँ पहुंच चुकी थी। उनकी तरफ से प्याऊ में पानी पिलाया गया था। हालांकि उसके बाद आज उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करी है और अब खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वो जो है श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंची हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं जी। हालांकि उनके जो बड़े बेटे हैं वो भी आशीष, वो भी 2 दिन पहले यहाँ पहुंच चुके थे। उनकी तरफ से भी प्याऊ जो लगाई गई है वहाँ पानी पिलाया जा रहा था। तो ऐसे में तमाम जो घर के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है वो भंडारे में भाग लेते हुए नजर भी आ रहे हैं।
रवि, अब आगे का क्या कार्यक्रम है? अभी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, वहां पर सामग्री अर्पित कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ तस्वीरों में। इसके बाद आगे का कार्यक्रम, और क्योंकि कल का महोत्सव भी बड़ा रहेगा, ऐसे में कल की क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा जानकारी उसको लेकर दीजिए। देखिए, आपकी बात की है, श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना जो है अपनी धर्म पत्नी के साथ वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात्रि को भी खुद वहाँ प्याऊ पर जाएंगे। प्याऊ पर जो भंडारे का आयोजन किया गया है, वह प्रसादी जो है श्रद्धालुओं के लिए बांटेंगे। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से मैंने आपको बताया 2 कैंप कार्यालय लगाए गए हैं। हालांकि कुछ दूरी पर दूसरा कैंप कार्यालय लगाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं, करीब जो 20-30 किलोमीटर की परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं। कोई सवाई माधोपुर से आ रहा है, कोई करौली से आया है, कोई अन्य जिलों के साथ परिक्रमा करने पैदल जो है वहां से गिरिराज पहुंचता है। तो काफी ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिन्हें आराम की जरूरत पड़ती है, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में अब वो उनके लिए विश्राम स्थल की व्यवस्था यहाँ की गई है। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार जानकारी फिर से दे दें, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो पुंडरीका लौटा से हैं, जहां श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंची हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहपत्नीक वहां पर इस समय पूजा अर्चना वो कर रही हैं। श्रीनाथ जी की इस विग्रह के समक्ष नजर आ रहे हैं। रवि, और क्या जानकारी इस दौरे को लेकर के? पूरी तरह से धार्मिक रहेगा उनका ये दौरा 2 दिवसीय भरतपुर का। चलिए रवि से दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत खास हैं। ये देखिए तस्वीरें इसीलिए खास क्योंकि मौका भी खास है। हालांकि एक जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सतत प्रक्रिया है, अध्यात्म के साथ उनका जुड़ाव है, पृष्ठभूमि भी उनकी ऐसी रही है और भगवान में अटूट विश्वास रहा है। और यही कहीं ना कहीं वजह भी है कि सदैव नए कार्यों में, भले वो नई जिम्मेदारी के हिसाब से हम समझे या फिर किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले अगर हम उनकी तस्वीरों को देखते हैं, भले वो तीज त्योहार हो, वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचते हैं जब समय मिलता है। और जो नियम रहा है अब तक के जीवन काल का, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। परिवार भी पूरी तरह से उसमें उनके साथ संलग्न नजर आता है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो पुंडरीका लौटा से आप देख रहे हैं। मान्यता ये है, जब हम बात करते हैं गिरिराज की, जब हम बात करते हैं वहाँ की परिक्रमा की, ये वही मार्ग है। और कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ये उनकी क्रीड़ा स्थली रही है, यहाँ वो खेला करते थे। और आसपास की जो क्षेत्र है, भले वो बरसाना हो, वो मथुरा हो, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सैकड़ों लीलाओं से जुड़ी हुई हर एक मंदिर की अपनी अलग कहानी है। पुंडरीका लौटा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुकुट मुखारबिंद भी सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। हो सकता है वो तस्वीरें कल सामने आए। इससे पहले श्रीनाथ जी के मंदिर की तस्वीरें जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की। और देखिए अब तस्वीरें, बाहर जो लोग मौजूद हैं, भले वो मीडिया के साथी हों या फिर भगवान के दर्शन करने के लिए जो पहुंचे थे मंदिर में, वो लोग, उनका हाथ जोड़कर अभिवादन सीएम भजनलाल शर्मा मंदिर से बाहर आकर, क्योंकि गर्भगृह में पूजा अर्चना उन्होंने किया अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ में, बाहर आकर के जब मंदिर के महंत के द्वारा उन्हें एक पीले रंग की पगड़ी पहनाई गई, उसके बाद उन्होंने मीडिया का अभिवादन किया। जो लोग वहां पर थे मंदिर परिसर में, उनका अभिवादन किया। और जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं दर्शनों को लेकर के, वो सतत चल रही है। हल्का सा बदलाव उसमें किया गया होगा, क्योंकि यकीनन इसे इस तरह से समझा जा सकता है, जाहिर सी बात है कि प्रदेश के मुखिया हैं, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिसे फॉलो करना होता है, लेकिन इसके अलावा सतत प्रक्रिया दर्शनों को लेकर चल रही है, क्योंकि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस समय लोग वहां पर पहुंचते हैं। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु के महत्व का बखान करने का दिन है। ऐसे में अपने अपने गुरुओं के लिए समर्पित इस दिन में, लेकिन सबसे खास बात यह, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब कल भी भरतपुर के दौरे पर होंगे, कल भी वो परिक्रमा करेंगे। और आज जो समय दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर उनके द्वारा जल सेवा की गई। और ये आज ही नहीं बल्कि 1-2 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। उनका परिवार पहले से वहां पर मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी गीता देवी वहां पर पहले से मौजूद रही और जल सेवा में आज भी उन्होंने भाग लिया। ठंडा जल सभी को वितरित किया गया, प्रसादी वितरित की गई, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 1 नंबर व्यवस्थाएं, वहां पर श्रेष्ठ व्यवस्थाएं नजर आई। श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं के बीच अब कल का दिन भी मुख्य रहेगा, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा के दिन वहां पर खास आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। फिलहाल 2 अलग-अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुंडरीका लौटा से सीधी तस्वीरें भी, और तस्वीर उस समय की भी जब जल सेवा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करे थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के साथ।
दो अलग अलग तस्वीरें। आज रात्रि विश्राम उनका वहीं पर रहेगा। कल सुबह एक बार फिर से धार्मिक आयोजनों में उनकी उपस्थिति होगी, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में पुंचरी का लौटा में अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। अलग अलग मंदिरों में जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, भले वो श्रद्धालुओं के पहुंचने से लेकर हो, उनके खाने पीने की सामग्री के वितरण से लेकर हो, प्रसादी या भंडारा वितरण से लेकर हो, सभी पुख्ता है। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी ओर से की गई इस प्रसादी का, जल सेवा का लगातार वहां पर पहुंचकर भले वो निर्देश देने की जानकारी हो। अभी आपने वो तस्वीरें भी देखी, जब परिक्रमा कर रहे थे तो रास्ते में जो फैला हुआ कचरा था उन्होंने अपने हाथों से उसे हटाया, यानी कि जो पवित्र भूमि है वो किसी भी तरह से दूषित नजर नहीं आए, किसी भी तरह से गंदगी वहां पर ना हो, इसका खास ख्याल उन्होंने रखा। और यही चीज़ है जो उन्हें आम से और ख़ास से आम सभी के साथ एक जुड़ाव स्थापित करती है। पुंचरी का लौटा से सीधी तस्वीरें भी, और तस्वीरें थोड़ी देर पहले की भी, जब अपने हाथ से रामझारी को लेकर के जल सेवा वो कर रहे थे। लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे थे। तस्वीरें श्रीनाथ जी के दर्शन के समय जब वो मौजूद थे मंदिर में, उस समय की भी। डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह उनके साथ परिक्रमा के दौरान मौजूद रहे। नौक्षम चौधरी उनके साथ मौजूद रही। विधायक बहादुर सिंह कोहली रहे। सीएम ने प्याऊ पर बैठकर श्रद्धालुओं को शीतल जल पिला करके उनकी सेवा की, और प्रसाद भी उनके द्वारा वितरित किया गया। परिवार इस कार्यक्रम में लगातार 2 दिन से ही वहां पर बना हुआ है। तस्वीरें फिलहाल मंदिर से बाहर निकलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा की। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ मंदिर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वहां से तस्वीरें भी आएंगी। और श्रीनाथ जी के मंदिर से बाहर निकलकर जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो मंदिर दर्शन के लिए वहां पर पहले से पहुंचे हुए थे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, उन सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुंचरी का लौटा से सीधी तस्वीर इस समय फर्स्ट इंडिया पर। देखिए, 1.5 साल हमने हर एक जिम्मेदारी उन्हें पूरी गंभीरता के साथ निभाते हुए देखा, लेकिन जो उनका ये पहलू है, आध्यात्मिक पहलू, इससे कभी उन्होंने किनारे नहीं किया। ये उनके साथ हमेशा रहा, भले वो देश में हो, विदेश में हो, हर जगह आध्यात्म के साथ में उनका जो जुड़ाव है वो बरकरार रहा। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लगातार बरसों तक भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। भरतपुर दिल के करीब रहा, क्योंकि वहां से आते हैं। ऐसे में भरतपुर का वो क्षेत्र, पुंचरी का लौटा के आसपास का क्षेत्र, या फिर गिरिराज गोवर्धन का वो क्षेत्र जहां पर परिक्रमा के लिए लोग पहुंचते हैं, कई दिनों तक वहां पर परिक्रमा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि वहां की माटी के लिए कहा जाता है कि ये वही माटी है, ये वही धरा है जहां श्री कृष्ण ने क्रीड़ा खेली, जहां पर उनके द्वारा अलग अलग लीलाओं को रचा गया। और ऐसे में पवित्र भूमि पर परिक्रमा कर वो दर्शन करने लगभग हर महीने पहुंचते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तस्वीरें पुंचरी का लौटा से सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, और तस्वीरें थोड़ी देर पहले की भी।